जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरहाना मकसूद। हाँ, कबूल है कि एक और मज़ेदार से एपिसोड के साथ, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ? क्योंकि आज हम एक वादा पूरा करना जा रहे हैं। वादा हमने ये किया था, आपको याद है कि 20 अगस्त को हमने एक शादी करवाई थी अनीला असलम की, और उनकी एक और बहन भी थी जो उस घर की आखिरी बच्ची हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी। और पहली बच्ची के वक्त उनकी अम्मी ने कर्जा लिया था 2 लाख का, 6 साल में अदा नहीं कर पाई थी, और इस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों की शादी करने के काबिल नहीं थी। तो उनमें से एक बच्ची की हमने शादी कराई थी, और दूसरी बच्ची को जब उन्होंने हमसे बात की थी तो हमने वादा किया था कि हम बहुत जल्द आएंगे और सलमा की भी शादी करवाएंगे। तो आज वो वक्त आ चुका है जब हम अपना वादा जो है वो वफा करें, और हम जा रहे हैं जी सलमा के घर। और सलमा का रिश्ता जो है वो तय हुआ है अपनी फुप्पी के घर। जैसे ही उनके ख़ानदान वालों ने प्लस के प्रोग्राम देखा तो उन्होंने रब्ता किया और उस बच्ची को मान लिया। तो ये और ज़्यादा खुशी की बात है कि हम जो है एक और नेक अमल में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं सलमा के घर, और सलमा के घर जाकर उनसे बातचीत करते हैं। दिल पूछता ही रहा। जी नाज़रीन, हम सलमा के घर जो है वो पहुंच चुके हैं, और आइए उनके घर चलते हैं, चल के उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, हम फिर आ गए आपके घर। बहुत खुशी हुई। तो आज हम बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है माँ जी? आप सुनाए? ठीक है। आपको दोबारा से देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है दोबारा हम आपके घर आ गए? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? बहुत। उम्मीद थी आपको जब वादा हुआ था आपसे कि जी हम दोबारा आएंगे और सलमा की शादी भी हमारे ज़िम्मे, तो आपको उम्मीद थी या तो आगे नहीं ऐसे ही मुझे टरखा? बस मैं खुदा नू याद करके बस ऐ सोच रहा सी कि खुदा ने मेरी मदद करनी है, वही करेगा तो तुसी आओगे। यानी आपको उम्मीद थी कि हम आएंगे? इंशाल्लाह। तो अब अच्छा लग रहा है? एक लग रहा है कि एक बहुत जो एक बर्डन था, एक बोझ सा था दिल पे, पता नहीं क्या होगा, और मेरी एक बेटी रह गई है, अल्लाह इसको भी अच्छे तरीके से रुखसत करे। अब सुकून मिल रहा है दिल को? बहुत खुशी हुई, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी खुशी मिली है कि मेरी बेटी इज्जत ना अपने घर जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे तो पता है जो आपने मुझे हालात बताए थे, और हमने पहले भी डिस्कस किए थे। अब क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं, कुछ अपने हालात के बारे में बताइए कि क्या ऐसी वजह थी जो आपको, ये जो 2 बेटियां थी इनकी शादी में मुश्किलात पेश आ रही थी? बस बेटा बड़े बेटे की शादी कर दी थी ना, तो फिर अपने बच्चों से हो गए लैदा हो गए। छोटा एक बेटा है वो जुत्तियां का काम करता है, वो तो पहले भी मैं तुहानू दस्सिया सी, तो बस वही बेटा वो जरा घर चलाता है, मैं कुछ सिलाई करनी है। उन्हें जी बेटी जा रही है मेरे नाल सिलाई का काम करती सी, उन्हें अपने घर चली जाएगी। तो अब आपको लगता है कि गुजर बसर कैसे होगा? क्योंकि एक ज़ाहिर है बेटी हाथ बटाती थी और कुछ पैसे भी आ जाते थे, घर का खर्च भी चल जाता था, तो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या मुतमईन है? नहीं, कोई गल नहीं, बस बेटियां दा बोझ हल्का हो जाएगा ना, फिर मैं काम करांगी। सिलाई का काम जरा ना, वो जो आपने बताया था कि अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए आपने कर्जा लिया था कुछ, हाँ जी, तो वो क्या हुआ था? थोड़ा सा उस बारे में बताएं। बस बेटा वो सूद ते किसी को पैसे ले ले सी,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਗਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ छुड़ा लांगे। आपने जो रिश्ता किया वो अपने खानदान में किया या गैरों में? हाँ, सलमा अपनी फुफ्फो के घर जा रही। तो ये कब हुआ? उन्होंने खुद से रिश्ता मांगा या आपने कहा कि? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਸਲਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। बस ऐसे तरह बस क्या वजह हालात थी? ने लिए। 6 साल आपने मंगनी रखी है तो जल्दी क्यों नहीं शादी की? हालात की वजह से कोई और मसला? नहीं, वो लड़के दी भैनां ने ना साथ, वो उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी करनी सी। इस वास्ते फिर वो कह रहे थे कि असं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर लिए, फिर दोनों बहन भाई की शादी करेंगे। तो आपने जहाँ सलमा का रिश्ता किया है, लड़का क्या करता है? लड़के दी है ब्लड चेक नहीं करते, लेबार्टरी अच्छा अपनी। आपको लगता है कि जिस तरह अनिला आज अपने घर में खुश है, आबाद है, तो सलमा भी उस घर में जाएगी तो उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी? मैं जो काम किए ना, चौथी बेटी की मैं शादी कर रही हूँ, सिर्फ खुदा नू याद करके मैं काम कर रही हूँ। दुख सुख इन्हों के नसीब च मैं नहीं इन्होंने दे सकती, क्योंकि मैं इन्होंने पहले कह दिता कि तुहाडा बाप नहीं हैगा, तुसीं इत्थे आके मैंने तंग नहीं करना, मेरा बेटा जो कुछ अपने घर च गुजारा करना। तो आपको नहीं लगता कि सलमा जब उस घर में जाएगी, नंदे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ऐसी कोई मुश्किल पेश आई उसको एडजस्ट करने में या वहाँ रहने में, तो इतना उसने अपने जहन को तैयार रखा हुआ है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आए तो वो फेस कर सके, या आपने उसको कुछ ऐसा बेटा बताया? इन्नी तो तरबियत उन्होंने है वे ना, सिर्फ मैट्रिक किया है। अच्छा, मैट्रिक? हाँ, इन्ना है कि आए गए की देखभाल अच्छे तरीके ना करनी है, या खाना अच्छा बना के देना है उन्होंने अच्छे तरीके ना। आपको लगता है वहाँ जाके वो बेटी बन के रहेगी और सब कुछ संभाल लेगी, सारी मुश्किलात को फेस कर लेगी? बस बेटा मैं अपनी बेटियों ने यही कहनी है कि पुत्र अगे जाके ना कोई शिकायत ना है ताड़ी, तुसीं यह ही कहना जाके कि असी अपनी माँ को हर काम का ना हल सीख के आए हैं, तो बस यही कहन कि साड़ी मतलब बेटी बन के रहना। तो तुसीं इत्थे मैं नहीं आके कहना कि अम्मी जी सानू यह मसला है या सानू यह परेशानी, जो कुछ होएगा अपने घर च गुजारा करना, भुखियां प्यासियां उत्थे रहना। बस मैं नहीं इन्हां नूं कहंदी कि तुसीं आओ। जैसे बाप की कमी हर औलाद को जो है वो महसूस होती है, तो आपकी कौन सी ऐसी बच्ची है जिसको सबसे ज़्यादा बाप की कमी महसूस हुई है? क्योंकि जब अनीला का भी निकाह हो रहा था तो वो बहुत रोई थी, और उसकी वजह यही थी कि उसने कहा मुझे अपने अब्बू याद आ रहा। कमी तो बेटा है वे, क्योंकि इन्हां दे अब्बू ने ना बड़ा लाड़ प्यार दिता है ना। कितनी उम्र थी सलमा की जब उनकी डेथ हुई है? नहीं, उन्होंने तो 8 साल हो गए। 8 साल? छोटा छोटी नहीं? नहीं, छोटा फिजान जो है 1.5 साल का सी, अच्छा। तो उन्हें डेथ हो गई। तो तब जो है सलमा ने आपका साथ दिया, या उसने कहा कि अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हेल्प कराऊंगी और मैं आपके साथ चलूंगी, या वो भी दिल हार गई थी कि नहीं अब्बू नहीं रहे तो? नहीं, उन्होंने मेरा साथ दिया। कहने लगी अम्मी चलो मिलजुल के काम करांगे तो अपने घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। फिर सलमा ने काफ़ी देर भारत से काम किया। अच्छा, जॉब की उसने? हाँ, सीमा सेल करती सी। अच्छा अच्छा। तो फिर जो हालात खराब हो गए ना बाहर, तो फिर मैं कहा बेटा मैं नहीं बर्दाश्त करती, मैं कितने तेन लभदी फिरांगी, तू बस रहन दे। फिर कटिंग कर दी, मैं सिलाई कर लेनी हूँ। अच्छा, ये बताइए सलमा का बचपन कैसा गुजरा? शरारती थी या चुप चुप रहती थी या फरमाइशें ज़्यादा करती थी? कैसी बच्ची थी सलमा? बस सलमा ने सही से बताना। नहीं, गुस्सा तो बहुत होंदे से। अच्छा छोटी जी सी ना बीमार हो गई सी, अच्छा। तो यकदम ही खत्म ही हो गई सी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਟੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। तो अब वो आपकी इस घर की आखिरी बेटी जो है वो रुखसत हो रही है, तो दिल में तकलीफ़ है, थोड़ा सा दूर भी जा रही है, थोड़ा सा याद बहुत आएगी, क्योंकि एक बेटी तो बहुत करीब है, आ भी जाती है, तो इस बेटी का पता नहीं कब मुलाकात हो, तो दुख हो रहा है थोड़ा सा। मैं अपने आप में पत्थर बना के गई कि मैं बस अपने घर चली गई, पता नहीं बाद किस तरह जिंदगी में
माँ जी, दुख होता है और उस तकलीफ़ का मैं इसलिए अंदाज़ा कर सकती हूँ कि मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरी भी माँ है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि अपने घर जा रही हूँ, और एक बहुत बड़ी फ़र्ज़ और एक ज़िम्मेदारी जो माँ बाप के कंधों पे होती है। और आप जिस तरह के लिए आपने इतनी स्ट्रगल किया है, इतना अपनी बेटियों के लिए किया है, आज आपके शौहर की रूह कितना खुश हो रही है कि वो फ़र्ज़ अदा कर दिए। उन्होंने बहुत लाड़ प्यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸ ਕਰ ਲੈਣ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बस अचानक ही दुनिया चले गए फिर। ये तो हमने सलमा की अम्मी से बातचीत की और अब हम चाहेंगे कि अनीला से भी बात करें, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ और उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं शादी के बाद। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ